आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी की वृद्धा पेंशन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है तो आप यूपी की वृद्धा पेंशन योजना का जो लाभ है वह उठा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है इसमें। और आपको इसके लिए आधार कार्ड हो गया, आपका एक रंगीन फोटो हो गया, इसके अलावा परिवार रजिस्टर की नकल या कुटुंब रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र या फिर शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको जन्म तिथि के लिए अपलोड करना होगा। और आय प्रमाण पत्र हो गया, बैंक पासबुक, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कैसे आवेदन करना है पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है SSPY, ये लिख करके आपको सर्च करना है। इसके बाद यूपी पेंशन स्कीम, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऑफिशियल जो वेबसाइट है SSPY-UP.gov.in इस प्रकार से खुल करके आ जाएगी। इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने वृद्धावस्था पेंशन वाला जो पेज है वह खुल करके आ जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करें प्रथम बार, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा जो फॉर्म है इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण फिल करना है। सबसे पहले अपने जनपद का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद निवासी ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपनी तहसील को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, अपनी ग्राम पंचायत चयन करना है, अपना ग्राम जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आवेदक का नाम, तो आवेदक के नाम आपको आधार कार्ड के अनुसार ही डिटेल को फिल करना है। आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ पर डिटेल को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ को जो है इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर पिता का नाम आपको फिल करना है। इसके बाद श्रेणी आपको सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, ओबीसी एससी जनरल जो भी कैटेगरी यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद लिंक मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना जो है फिल करना है। कन्फर्म मोबाइल नंबर, दोबारा से वही मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको ध्यान से फिल करना है क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट करने में आपको समस्या हो सकती है और स्टेटस आप जब चेक करेंगे तो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए भी सही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद पूरा पता आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद बैंक का विवरण, तो सबसे पहले बैंक का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा शाखा है, ब्रांच आपको सिलेक्ट कर लेना है। खाता नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, खाता नंबर अपना जो है फिल करना है। इसके बाद दोबारा से खाता नंबर आपको फिल करना है, आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का विवरण, तो आय प्रमाण पत्र के विवरण सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर आवेदन संख्या आपको फिल करनी है। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको आय प्रमाण पत्र का फिल करना है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड, दस्तावेज अपलोड में आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको रंगीन फोटो आपको अपलोड करनी है। आवेदक की रंगीन फोटो है उसको आपको अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड जन्म तिथि ऑब्लिक आयु प्रमाण पत्र, इसमें आपको परिवार रजिस्टर की नकल, आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना है, आपको परिवार रजिस्टर की नकल आपको अपलोड करनी है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको सेक्रेटरी के माध्यम से परिवार रजिस्टर की नकल मिल जाती है, सत्यापित नकल होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ आपको उसमें आधार वाली जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डलवानी है, वही आपको जन्म तिथि जो पूरी है उसको आपको डलवा लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं तो आप जन्म प्रमाण पत्र को भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई या जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो वह डॉक्यूमेंट्स आप जो है अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मार्कशीट वगैरह आप जो अपलोड कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, परिवार रजिस्टर की नकल या कुटुंब रजिस्टर भी बोलते हैं, वह आप जो है प्रमाणित आपको अपलोड करना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। इसके बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। इस चेक बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सफलतापूर्वक फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे सफलतापूर्वक फॉर्म भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या, तो इस पंजीकरण संख्या को आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है आपको, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख दिया हो, कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें, लॉगिन करें, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्कीम में ओल्ड एज पेंशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है अभी
उसको आपको दर्ज करना है। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने फॉर्म में मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ओटीपी सेंड हो चुका है, यहाँ पर ओटीपी सेंड हो चुका है। यहाँ पर आपको ओटीपी को दर्ज करना है, कैप्चा को दर्ज करना है। उसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। अब आपके सामने आवेदनकर्ता डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेकंड स्टेप जो कि है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक का, और थर्ड स्टेप आपका है आधार वेरिफिकेशन का। तो ये 2 स्टेप आपको अब कंप्लीट करने हैं। तो सेकंड स्टेप के लिए आपको यहाँ पर एडिट ऑब्लिक लॉक एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है अपना एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो अपडेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नहीं तो आपको यहाँ पर कैप्चा डाल करके फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली फाइनल सबमिटेड हो चुका है। ओके करते हैं तो यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप है यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन का। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है आधार ऑथेंटिकेशन का। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर आधार सत्यापन करना होगा। नाम यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर को एंटर करेंगे, जेंडर यहाँ पर है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आप देख लीजिए, डेट, मंथ और ईयर, इस फॉर्मेट में आपको डालना है। कुल प्रयास यहाँ पर आपको 3 मिलते हैं। अगर आप 3 बार में भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा तो आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा, फिर आपको परेशान हो सकती है। तो इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपको कुल प्रयास 3 मिलते हैं। तो कोशिश करें कि एक ही बार में अपनी डिटेल सही डाल करके आधार वेरिफिकेशन कर लें। अब यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, कैप्चा को फिल करना है, क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर आपको किस फॉर्मेट में डालना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट, प्लीज फॉर्मेट वैलिड डेट। तो सबसे पहले आपको ईयर को फिल करना है, इसके बाद मंथ को फिल करना है और इसके बाद डेट। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/8/1998 है, तो आप किस तरीके से फिल करेंगे यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले आपको ईयर फिल करना है 1998। उसके बाद कौन सा महीना है, तो 8वां महीना है, 08 फिल करेंगे। इसके बाद डेट आपको फिल करनी है तो 1/8 यानी कि 01 फिल करेंगे। तो सबसे पहले ईयर फिल करना है, मंथ फिल करना है, उसके बाद डेट फिल करना है। इस फॉर्मेट में आपको फिल करना है और ऑब्लिक नहीं लगाना है, डैश लगाना है। ईयर के बाद डैश, मंथ के बाद डैश, और यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको फिल करना है। चलिए मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था 1/8/1998, तो यहाँ पर 98 फिल करेंगे और 08 फिल करेंगे। इसके बाद एक इस फॉर्मेट में आपको फिल कर देना है डेट ऑफ बर्थ को। अब यहाँ पर फिर से फिल करते हैं, तो यहाँ पर चेक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सही डिटेल सही है, तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर से ओके करते हैं। अब देखते हैं आधार ऑथेंटिकेशन होता है या नहीं। तो यहाँ पर एरर आ गया है, चलिए बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सारे स्टेप अब कंप्लीट हो चुके हैं, आधार ऑथेंटिकेशन भी हो चुका है सक्सेसफुली, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको फाइनल प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आवेदन की स्थिति जानने के लिए माई मेन्यू पर क्लिक करें तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन, तो ऑप्शन प्रिंट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देखें ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन का, इसी पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने स्टेटस खुल करके आ जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना, यहाँ पर प्रिंट का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टेटस आपका जो फॉर्म है वह वीडियो के पास चला गया है। यहाँ पर देखेंगे वीडियो के पास आपका फॉर्म किस डेट में फॉर्मेट किया गया है। यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड हो चुका है, डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाइड है। फैमिली आईडी ऑटोमेटिक कैप्चर होकर के आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये फोटो नहीं आ रही है लेकिन ये फोटो लगी हुई है। तो यहाँ पर ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो देखा आपने, कुछ इस प्रकार से आप यूपी की वृद्धा पेंशन के लिए नए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को भी जमा करना है। वो डॉक्यूमेंट्स आपको, अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन किया है तो अपने ब्लॉक में आपको जमा करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, जैसे कि आपका फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल या
शैक्षिक प्रमाण पत्र, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, उसको आपको अटैच करके आपको अपलोड करना है। बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके वहाँ पर जमा कर देना है। 2 कॉपी आपको प्रिंट आउट निकालना है, एक अपने पास और एक जो है जमा करना है। अगर शहरी क्षेत्र से आवेदन किया है तो एसडीएम ऑफिस अपने तहसील के एसडीएम कार्यालय में आपको, जिलाधिकारी कार्यालय में आपको सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जमा करना होगा। उसके बाद आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, तब जाकर के आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। पेंशन आने में लगभग यहाँ पर जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, री-वेरिफिकेशन तक कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर के आपको 4 से 5 महीने वेट करना है, तब जाकर के आपको पेंशन का जो पैसा है वह मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।